अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से। तो जनाब आज का व्लॉग जो है प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो ड्रेस आपको नजर आ रहा है ना, ये अम्मी की तरफ जाने के लिए मैंने प्रेस किया है और ये मैंने आप स्टिच नहीं करवाया। पिछले साल का मेरा ड्रेस है तो मैंने निकाल ली है। अब लॉन के कपड़े, गर्मी थोड़ी सी आ गई है। दिन के टाइम तो गर्मी लगती है, रात को जो है ना थोड़ा ठंडा ठंडा सा फील होता है मौसम। यहाँ पे मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला है और इसको जो है ना मैंने प्रेस करके तो मैंने रख दिया था। और बच्चों को तो मैंने अरीशा रमीजा के रात को कर दिए थे, वो इस वजह से क्योंकि उनकी स्कूल में पार्टी थी, उन्होंने सुबह वही पहन के जाने थे और पार्टी से आते ही जो है ना मैंने इनको नानों की तरफ ले जाना था। तो मैंने अपना फिर मैंने सोचा सुबह ही प्रेस करूंगी, तो अब मैंने कर लिया था। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। ये मैंने कुछ इस तरह से स्टिच करवाया था और यहाँ पर जी देखे इसके गले का डिजाइन ना इसी तरह था, तो फिर बस उसी तरह जो है ना मुझे एडजस्ट करवाना पड़ा। ट्राउजर को मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन करवाया था। दुपट्टा जो है ये वाला इसको स्टाइल दिया था। ये सारा इसके ना बॉर्डर जो है ना चारों तरफ ये एम्ब्रॉयडरी वाला था, जैसे वो सिंधी टाइप के होते हैं ना वैसा। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से बनवा लिया था और ये कलरफुल इतना प्यारा ये वाला ड्रेस मुझे लगता है ना। और इसके घेरे पे मैंने इस तरह जो है ना डिजाइन बनाया। तो सालिहा का मैंने सुबह जो है ना कंप्लीट किया है। मसलन शर्ट जो है कुर्ता मैंने रात को कर लिया था, ट्राउजर इसका स्टिच होने वाला था और इवन के इसके ट्राउजर का फैब्रिक अभी आने वाला था। फिर इनके पापा से मैंने मंगवाया और जो है ना जल्दी से मैंने इसको जो है ना स्टिच किया और फ्लैपर लुक में ही मैंने किया है, लूज शेप में ही मैंने इसको स्टिच कर लिया था। उसके बाद जी इसको प्रेस किया है। अब इसको तैयार करूंगी। नहा तो इसने रात को ही लिया था, बच्चों को मैंने रात को नहला दिया था। क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, फिर जो है ना नहलाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अपनी तीनों बेटियों को जो है ना मैं खुद ही फ्रेश करती हूँ। उसके बाद जी हालिया को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था और मैंने इसको सी जो जूती है ना वो पहना दी थी, क्योंकि इसने वहां पे भागना था, चलना फिरना था, इस वजह से मैंने फैंसी जूता नहीं पहनाया। उसके बाद जी यहाँ पर मैं आ चुकी थी और यहाँ पे मेरे और आपी वगैरह के आने की जो है ना तैयारियां चल रही थी। सारा और भाभी मिलके जो है ना अफ्तारी तैयार कर रही थी। यहाँ पे भाभी लिस्ट पूरी बना रही है, ये चीजें आने वाली है। अब्बू जी को पकड़ानी थी इन्होंने लिस्ट और बस फिर अब्बू ने ला के दे देनी थी। और दूसरी काम एक और भी था, आज जो है अम्मी की तरफ जो है ना वो देख भी बांटनी थी उन्होंने। तो हमारा तो पहले ही प्लान था आपी वगैरह का और मेरा जाने का, लेकिन हमें वहां पे जाके पता चला जी शाम को जो है ना ये काम भी होना था खैर से। और यहाँ पे ज़ारा जो है वो झूले ले रही थी, जिस तरह मेरी अरीशा ने मुझे यकीन माने इतना तंग किया हुआ है ना। अब ये पैदा हुई थी ना तब से लेकर तकरीबन बड़ी होगी तब तक मैं इसको झूले देती रहती थी। जिस तरह आप ज़ारा फातिमा झूले में आपने देखा है ना, तो दे के इसने फिर मैंने सोना रात को इसने जैसे ही उठना मुझे बार बार झूले देने पड़ने थे। अब जाके सोती थी और मैंने चारपाई जो है ना फिर अपने कमरे में, आपको पता भी नई शादी अगर हुई हो ना, फिर चारपाई वगैरह ये वाला सीन जो होता है ना कमरों में, फिर वो ना थोड़ी लुक खराब हो जाती है। यार बच्चों की सहूलियत, बच्चों का सुकून भी तो देखना पड़ता है ना। यहाँ पे मैं बार बार इनके पास आके देख रही थी और इनके रोजे भी थे और रोजे के साथ जो है ना सारी हमारे लिए तैयारी कर रही थी। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको भी इन्होंने खिदमत की है, अल्लाह इनकी कबूल करे जी। यहाँ पे भाभी लगी थी ब्रेड को कट करने थे और मैं देख रही थी इतनी ज्यादा ब्रेड का करना क्या है। फिर मुझे पता चला कि सारा ने ना चिकन जो होते हैं ना पॉकेट्स वो तैयार करने थे और आई थिंक ये सेकंड टाइम बना रही है और मैंने बड़ी तारीफ सुनी थी कि बड़े मजे के बनाती है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा हम भी टेस्ट करके देखेंगे। सारी चिकन की मैरिनेशन कर रही थी, उसके बाद इसको फ्राई वगैरह करेगी। भाभी इसकी सारी हेल्प करवा रही थी, साथ सारी चीजें बनवा रही थी, साथ किचन को भी देख रही थी। और आपने बैकग्राउंड को ना बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब अफ्तारी की तैयारी हो रही हो ना, ये कुकिंग वगैरह को काम हो रहा है ना, तो फिर जो उसमें मैस जो किचन में पड़ जाता है ना, फिर उसको जो है ना इतना देखा नहीं जाता। उसकी सारी साफ सफाई जो है ना वो बाद में की जाती है। तो अब जो है इन दोनों का काम तकरीबन डन हो रहा था। ब्रेड भी इन्होंने काट ली थी, ब्रेड भी, और साथ में चिकन का काम करने लगी थी। और इन्होंने ना अफ्तारी में क्या फ्राई चीजों में बनाना था मैं आपको बताती हूँ। समोसे बनाने थे और अफगानी चिकन का सोचा हुआ था, लेकिन मैंने जो है ना फिर बाद में कह दिया था कि अफगानी चिकन भी रहने दे, क्योंकि बिरयानी शाम को बननी जानी थी। इतना कुछ जो है ना अफ्तारी में फिर खाया नहीं जाता, तो चिकन पॉकेट, समोसे और साथ में चोरियां वगैरह ये सारा कुछ बाहर से अब्बू जी ने ले आना था। और यहाँ पे मैं साथ साथ इनको देख रही थी और मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी वीडियो बन जाएगी और शायद हो सकता है कि मैं भी इनको बनाने की ट्राई करूँ, कोशिश करूँ, हो सकता है मुझसे भी अच्छी बन जाए। लेकिन इससे बड़ी मजेदार इसने तैयार किए थे चिकन पॉकेट और साथ में सारी साथ चीजें ये देख भी रही थी। जो वगैरह है इन्होंने बना के रख ली थी, इमली की चटनी भी सारा ने बना के रखी हुई थी, साथ में आलू बुखारे की जो चटनी ये तैयार करती है ना, मजा आ जाता है, इतनी मजे की, इतनी टेस्टी, जैसे आप किसी शादी ब्याह पे आप खाते हैं ना, बिल्कुल वही फ्लेवर जो होता है ना वो ये घर में बनाती है। और सारे हम इसके आलू बुखारे की चटनी के फैन है। तो मैं जब भी सोचती हूँ ना कि मैं सारा से ये वाली जो है ना रेसिपी सीखूंगी, आलू बुखारे की चटनी बनाना सीखूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने ना ला के रखा हुआ है आलू बुखारा, तो मैंने इसको भिजवा दिया था। मैंने कहा अब जो है ना बना के तो भेज देना। उसकी कुछ चीजें आने वाली थी, जैसे वो मेवे शेवे होते हैं ना, वो सारा कुछ आने वाला था, तो इस वजह से इसने फिर बनाई नहीं है। तो टाइम भी नहीं लगा इसको, क्योंकि रोजे के साथ फिर दूसरे भी बड़े काम होते हैं करने वाले। खैर यहाँ पे जी मैं सोचा कि चलो मैं साथ साथ इनको देखती हूँ, साथ साथ अंदर भी जाती हूँ। और क्योंकि अंदर जो है ना फिर बैठा नहीं जाता, जब सारे काम में लगे हुए हो ना तो फिर आप फारिग रह नहीं सकते। अच्छा, ये चिकन पॉकेट्स के अंदर जो इसने सॉस तैयार करनी है ना लगाने के लिए, यूज करने के लिए, तो ये यहाँ पे बना रही थी। और अम्मी जो है वो यहाँ पे पढ़ के कुरान मजीद वगैरह पढ़ रही थी और
ज़ारा फातिमा नानों के पास बैठ के ना ये भी सो के उठी थी, तो देखे जरा सो के जब बच्चा उठता है ना थोड़ा सुस्त सुस्ता होता है। तो यहाँ पे भाभी जो है ना अब चिकन पॉकेट्स की तैयारी कर रही थी और मैं जो है ना कभी रूम में जा रही थी, कभी रूम से बाहर आ रही थी, कभी इनको देख रही थी, कभी साथ साथ जो है ना वीडियो को एक क्लिप्स ले रही थी कि मैंने कहा चले आपके साथ जो है ना आज की रूटीन भी शेयर करती हूँ। फ्राइडे का दिन बड़ा मजे का हमारा गुजरा था, अम्मी की तरफ बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया अफ्तारी करने का, बहुत ही ज्यादा मजा आया। और आप भी जो है ना कमरे में बैठी हुई थी, कभी मैं उनके पास जाके बातें शातें कर रही थी और कभी इनके पास आ रही थी। ये है जी आलू बुखारे की चटनी जिसको ये जार में से निकाल रही है हम सब के लिए, और अफ्तारी में हम इसको खाएंगे मजे से। और जो है ना मैं अभी फिर बना के ना आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी ये किस तरह से बनता है। और खैर यहाँ पे जो है ना अब्बू जो है वो दूसरे काम देख रहे थे, जो उन्होंने देख का काम करना था वो उसको देख रहे थे। उसका सामान तो ये ले आए थे, जो ये डिस्पोजेबल डिब्बे वगैरह होते हैं ना, ये आ चुके थे। अच्छा ये ना अफ्तारी में दूध सोडा वगैरह नहीं पीते, लेकिन मैंने आके कह दिया था जी मेरे हस्बैंड ने दूध सोडा पीना है तो वो लाजमी बनाना है आप लोगों ने। और बस फिर ये उन्होंने वो भी बना लिया। और साथ में अब जो अफ्तारी का टाइम हो रहा था, गैस चली जाती है इनके घर में भी, और मसलन अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले ना गैस चली जाती है, इस वजह से इनको फ्राई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये लगी हुई थी, बस फिर अब स्टार्ट हो गई थी, इनका काम जो है वो जारी हो चुका था। और मैं कुछ भी नहीं करवा रही थी, मैंने बड़ा कहा था इनको कि मैं साथ में करवाऊं, लेकिन ये मान ही नहीं रही, कहती घर में सारा कुछ तुम खुद ही करती हो, लेकिन यहाँ पे आके तुमने रेस्ट करनी है, टोटल रेस्ट, हमने कुछ भी नहीं करने देना। मैंने कहा चलो फिर मैं वीडियो बनाई जाती हूँ और आपके साथ जो है ना मजेदार सा व्लॉग जो है वो शेयर करूंगी, सारे क्लिप्स जो है आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और उसको आप डेली बेस पे वॉच कर लिया करेंगे। और जी मैं अपने चैनल पर डेली व्लॉग जो है उसको अपलोड करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और जो मुझे डेली बेस पे देखती हैं उनको सबको पता है। खैर यहाँ पे जी अब सारी चीजें जो है इन्होंने सजा ली थी, रख ली थी, और रोजा जो है वो इफ्तार होने वाला था, बल्कि कुछ चीजें आ रही थी, फ्राई चीजें जो है ना आ रही थी। और अच्छा ये दही बड़े वगैरह जो है ना फ्रूट चाट स्पेशल आइटम है लाहौर की, और ये बड़े मजेदार से दोनों चीजें हैं जो अब्बू जी खुद जाकर लेकर आए थे। और साथ में ये जो है ना कचौरियां समोसे वगैरह ये भी आ चुके थे, चिकन पॉकेट्स भी बिल्कुल डन हो चुके थे, और इतने मजे के यम्मी चिकन पॉकेट्स थे, मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना मजा आया इफ्तारी करने का। और यहाँ पे जी चटनियां वगैरह भी सारी रख दी थी, और मैं जो है ना सामने बैठ के वीडियो बना रही थी, आप ही और उनके हस्बैंड जो है ना वो बैठे हुए थे, और बस भी हम थोड़ा बहुत जो है ना बातें शातें भी कर रहे थे, साथ साथ वीडियो भी बन रही थी, और अम्मी भी आ चुकी थी, और बिल्कुल इफ्तारी का टाइम हो चुका था। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए, और इस जो है ना बरकत वाले महीने में सबकी दिली मुरादे जो है ना जायज मुरादे वो सबकी कबूल फरमाए, आमीन, अल्लाह हाफिज।